काम करे नगर सेवक और श्रेय ले आमदार, इसी को कहते हैं झूठों का सरदार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, एनसीपी अजीत दादा गुट के कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार नजीमुल्ला आज रशीद कंपाउंड परिसर के देवरीपाड़ा में खूब जमकर बरसे, वो भी आमदार जितेंद्र अवार्ड पर, कि जो काम नगर सेवक ने किया, देवरीपाड़ा की सड़क का काम नगर सेवक राजू अंसारी द्वारा किया गया, कई भी विकास कार्य राजू अंसारी द्वारा और बाबू भाई जो पहले के नगर सेवक थे उनके द्वारा किया गया, यहाँ तक कि कई विकास कार्य इस इलाके थाने महानगर पालिका के बजट से हुआ है। लेकिन आमदार खुद श्रेय ले रहे हैं कि ये काम हमने किया है। हाँ, ये बात है कि जब कोई किसी को अपना लीडर मानता है, अपना नेता मानता है, तो छोटा मोटा भी कोई काम होता है, उद्घाटन हो या कोई ऐसा समारोह हो, तो अपने लीडर को बुलाता है। तो इसका मतलब नहीं कि कोई विकास कार्य जो नगर सेवक ने किया है और आमदार से नारियल फड़वा दिया तो वो काम आमदार ने किया है। अरे शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि जो काम थाने महानगर पालिका के बजट से नगर सेवक द्वारा किया गया, आमदार वो अपना काम गिना रहे हैं। हैरत की बात है, इस तरह की बातें जो है नजीमुल्ला ने पूरे भरे मजमे में चुनाव प्रचार के दौरान कहा, और ये भी वो कहने से नहीं चूके कि अगर टोरेंट से मुक्ति पाना है तो घड़ी पर बटन दबाना है। एक आवाज में जनता भी कि हाँ, हम इसके पक्ष में हैं और जरूर से जरूर टोरेंट को यहाँ से भगाना है। आपको टोरेंट भगाना है? आप टोरेंट से परेशान है? क्योंकि बच्चे भी तुतारी ज्यादा बजाए तो कान दुखता है। घड़ी कभी नुकसानदायक नहीं है, अच्छा वक्त लाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त काफी पब्लिक टोरेंट से परेशान है, और टोरेंट को लेके कौन आया है मेरे दोस्तों, सबको अच्छी तरीके से मालूम है। भले आमदार इसका ठीकरा बीजेपी पे फोड़े या जो मौजूदा सीएम है एकनाथ शिंदे उनके ऊपर फोड़े कि उनके सहमति से आया है, या देवेंद्र फडणवीस को इसका जिम्मेदार माने, लेकिन असलियत यही है जो नेता कह रहे हैं और जो चर्चा है, जो सबूत है कि आमदार जितेंद्र अवार्ड के सहमति से टोरेंट हमारे सर पर मुसल्लत हुई है। दर्शकों, इसमें कोई शक नहीं कि आज टोरेंट किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है गरीबों को, और मनमानी तरीके से बिल भेजा जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर उन्होंने वक्त पर बिल नहीं जमा किया तो उनके मीटर उखाड़ लिए जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है एफआईआर दर्ज करके। दर्शकों, हम आपको बता दें कि कौसा के एक चर्चित बिल्डर को जो काका नगर इलाके में रहते हैं उनको जेल में डाल दिया गया। आप हैरत करेंगे, मनमानी तरीके से उनके बिल्डिंग का, उनके घर का बिल जो है भेजा गया, और जब उन्होंने तकरार किया कि ये बिल हम नहीं जमा करेंगे क्योंकि निर्धारित यूनिट से ज्यादा बिल आया है, हम इसको कतई नहीं जमा करेंगे, जो जायज है उसको हम जमा करने पर आमादा हैं। लेकिन टोरेंट के लोग नहीं माने और उस बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया। कम से कम एक हफ्ते से ऊपर वो बिल्डर जेल में रहा है, थाने सेंट्रल जेल में। हम लोग खुद गए हैं, जमानत करा के लेके आए हैं। हालांकि हम उस बिल्डर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब एक बिल्डर
जो पैसे वाला है, दर्जनों इमारतें बनाई हैं, जब वो महफूज नहीं है टोरेंट के आतंक से, तो गरीबों का क्या हाल होता होगा, गरीबों पे क्या गुजरती होगी, जो दिन भर मेहनत करके और शाम को जब घर पे आते हैं तो उनका चूल्हा जलता है, और जब उनके घर पे हजारों रुपए का बिल आ जाता है टोरेंट से, तो वो किस तरीके से जमा करते होंगे। आप ही सोच सकते हैं किस तरीके से टोरेंट परेशान करके रखा है, और लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो टोरेंट भगाएंगे। ये सब बकवास है। टोरेंट भगा, हम आएंगे तो और डबल कमीशन खाएंगे और जनता को निचोड़ेंगे, और जो दादागिरी करेगा उसको शहर से भगाएंगे। हम बिल्कुल सही अल्फाजों में ये कहते हैं, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। मैं भी इसी शहर में रहता हूं, हमको मालूम है कि कौन विकास कर रहा है, कौन विनाश कर रहा है, कौन अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, और कौन जनता को जमीन के अंदर जो है घुसेड़ रहा है, कि उनको तरक्की करने के बजाय उनको जो है और ज्यादा बेरोजगार किया जा रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे नजीम मुल्ला की, जो आज वो कम शब्दों में बहुत कुछ कहे गए हैं और जनता की सहमति भी उसमें थी। आप सुनिए। आपने 15 साल पहले हमारे सबके मिलके हमने एक क़ियादत देने की कोशिश की थी कि उस क़ियादत के अंदर आपको एक अच्छा इंसान मिले, एक खिदमत करे, और हमें उसमें उस दौर में फख्र था कि वो हमारे को एक उम्मीद थी कि वो अपने किरदार के अंदर बखूबी उतरे और आपको अच्छे सहूलतों से नवाजे। मगर हमने एक चीज आपके सामने देखी है कि पठान साहब जब इस गली में आया था तो रास्ता कच्चा था। आज आपके सामने कह के बताते हैं कि क्या 2009 और 2024 में क्या देवरी पाड़ा बदला के नहीं, चरनी पाड़ा बदला के नहीं। बेशक मैं मानता हूं कि ये रास्ता कंक्रीट हुआ, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये रास्ता कंक्रीट आमदार साहब के जरिए हुआ? नहीं, ये यहाँ के स्थानिक नगर सेवक जिनको आप चुन के देते हैं, उनकी मेहनत और उनके मंजूरी से हुआ। एक क़ियादत चीज आती है, जैसा मुझे हाथ ज्यादा पिनाया गया तो एक नेता माना, एक छोटे भाई को एक आपने लीडर बनाया है, तो जब नारियल भी फोड़ने का टाइम आएगा तो पहला नारियल हमारे हाथ से फोड़ा जाएगा। वो रस्म है, रस्म भी घर में आपने बनाते हैं तो कोई बड़े को मौका देते हैं, उस तरह की रस्म में हमने उनको दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा उन्होंने लाया। ऊपर से राजू भाई इधर की यही एक लाइन थी, ये लाइन वही है जो सिम्बायोसिस के पीछे एकदम नीचे गई थी और करंट लगने की बात थी। बराबर, यह आमदार का काम होता है कि इसको अंडरग्राउंड लेकर जाए और मेरी जो आवाम यहाँ रहने को आई है उसको महफूजियत दे, उसकी जान माल को बचाए। क्या ये काम किए? ये काम महापालिका का नहीं है, ये काम उनका है। ये लाइन हमारे ऊपर से जा रही है, ये काम को अंडरग्राउंड करे, ये काम उनका है। हमने तो थाना जैसे शहर में कहीं पे भी आपको ऊपर ओवरहेड नहीं दिखेंगे, सब जमीन के अंदर केबल है। तो जब हम नगर सेवक चुन के वो कर सकते हैं, आप तो अपने घर का आमदार चुन के दिया था, कलवा वालों ने नाकारा था, मुमरा ने जिताया था, तो ये फर्ज उनका नहीं है? आज आप टोरेंट से परेशान हैं। सफर भाई ने जब जिक्र किया तो आपने बहुत ही खुशी से कहा कि बेशक हम टोरेंट से परेशान हैं। ये बात सच है। आपको टोरेंट भगाना है तो घड़ी के निशाने पे वोट दबाना पड़ेगा। आपको टोरेंट भगाना है। आप टोरेंट से परेशान है,
घड़ी की निशानी पे वोट देना पड़ेगा। 20 तारीख को आप लोग वोट देने को निकलेंगे। ये आपका बेटा भाई वादा आपसे लेकर जा रहा है, क्या निकलेंगे? घड़ी की निशानी पे क्योंकि बच्चे भी तुतारी ज्यादा बजाए तो कान दुखता है। घड़ी कभी नुकसानदायक नहीं है, अच्छा वक्त लाती है। और इंशाल्लाह घड़ी वही वक्त नया लाने के लिए 20 तारीख को घड़ी निशानी पे वोट दीजिए। दुआ की दरखास्त, दुआ में याद रखना, आपका भाई आपका बेटा नजीब। अल्लाह।